जादुई अंगूठी का किस्सा। सुल्तान जलालुद्दीन पहाड़ों का बादशाह एक रात आराम की नींद सो रहा था कि उसे ख्वाब में एक बुजुर्ग दिखाई दिए। बुजुर्ग ने कहना शुरू किया, हे सुल्तान जलालुद्दीन, कल सुबह जब सूरज निकले तो घोड़े पर सवार होकर जूब की तरफ जाना, फिर उस दर्रे में घोड़ा डाल देना जो पहाड़ के दरमियान से गुजरता है। यह दर्रा पहाड़ों की ढलान पर खत्म होगा। उन ढलानों में गौर करना, यहां तुम्हारा घोड़ा अपने आप रुक जाएगा। बस जहां घोड़ा रुके वहीं से खुदाई शुरू कर देना। खोदते खोदते तुम्हें एक रास्ता नजर आएगा, उस रास्ते से नीचे उतर जाना। उसके बाद सुल्तान जलालुद्दीन ने पूछा, उस रास्ते के आखिर में क्या है? बुजुर्ग बोले, उस रास्ते के आखिर में एक खुली जगह है, वहां तुम्हें एक खजाना मिलेगा। उस जगह के ऐन दरमियान पीतल का एक बुत पड़ा होगा। बुत की उंगली में अंगूठी होगी। जब तुम उस अंगूठी को छुओगे तो बुत चिल्ला उठेगा, मगर उसकी तरफ ध्यान मत देना और खौफजदा मत होना। बुत की उंगली से अंगूठी उतारकर अपनी उंगली में पहन लेना। सुल्तान जलालुद्दीन ने सवाल किया, इस अंगूठी की क्या खूबी है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, इस अंगूठी की खासियत यह है कि जब तक तुम इसे पहने रहोगे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जब इसे उतारकर हाथ में पकड़ोगे तो एक जिन हाजिर हो जाएगा। यह जिन तुम्हारे कब्जे में होगा और तुम्हारे हर हुक्म की तामील करेगा। अंगूठी को मुंह में रख लोगे तो तुम सबको देख सकोगे, मगर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। सुल्तान जलालुद्दीन की आंख खुल गई तो वह परेशान था। इतना लंबा और इस कदर साफ ख्वाब उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये सोचकर उसने ख्वाब के मुताबिक अमल नहीं किया, बल्कि उस दिन घोड़े की सवारी भी नहीं की। कहीं घोड़ा खुद ब खुद उसे उस तरफ ना ले जाए। लेकिन अगली रात फिर वही बुजुर्ग ख्वाब में आए और वही बातें दोहराई। तीसरी रात भी ऐसा ही हुआ। अब सुल्तान जलालुद्दीन को यकीन हो गया कि यह ख्वाब अल्लाह की तरफ से है, शैतान की तरफ से नहीं। सुबह होते ही वह उठा, घोड़े पर सवार हुआ और जूब की तरफ रवाना हो गया। वह तंग दर्रे में चलता गया। जब ढलान शुरू हुई तो दोनों तरफ गाड़ भी नजर आने लगे। अचानक एक जगह उसका घोड़ा रुक गया। यही वह जगह है। सुल्तान जलालुद्दीन ने सोचा। वह बेलचा साथ लाया था। घोड़े को एक पत्थर से बांधकर वह ठीक उस जगह को खोदने लगा जहां घोड़ा रुका था। ज्यादा देर ना गुजरी थी कि लोहे का दरवाजा नजर आया। सुल्तान जलालुद्दीन ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। क्या देखता है कि नीचे सीढ़ियां जाती हैं और कहीं अंधेरे में गुम हो जाती हैं। उसने जेब से मोमबत्ती निकाली और झल्लाकर नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां उसे एक बल खाते लंबे अंधेरे रास्ते पर ले गई। रास्ता एक कुशादागार में खत्म होता था। यह गार पहाड़ के अंदर बहुत दूर तक चला गया था। सुल्तान जलालुद्दीन ने देखा कि उसके चारों तरफ सोने के ढेर लगे हुए हैं, मगर उसने खजाने की तरफ कोई तवज्जो ना दी। गाड़ के ऐन दरमियान पीतल का बुत रखा था। सुल्तान जलालुद्दीन ने हाथ बढ़ाकर अंगूठी उतारनी चाहिए तो गाड़ में अजीब सा शोर उठा। जैसे ही उसने अंगूठी अपनी उंगली में पहनी, सारा शोर खत्म हो गया और बुत एक धमाके के साथ धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। गाड़ में मुकम्मल खामोशी छा गई। सुल्तान जलालुद्दीन गाड़ से बाहर निकल आया। उसने उंगली से अंगूठी उतारी और हाथ में पकड़ ली। फौरन ही एक लंबा तगड़ा जिन सामने खड़ा हुआ और सर झुककर बोला, मेरा नाम तारिक है। हुक्म कीजिए, इस गाड़ का तमाम खजाना उठाकर मेरे खजाने में पहुंचा दो। सुल्तान जलालुद्दीन ने हुक्म दिया। हुजूर का हुक्म सर आंखों पर, यह कहकर तारिक जिन गायब हो गया। सुल्तान जलालुद्दीन ने अंगूठी मुंह में रख ली। अब वह किसी को नजर नहीं आ सकता था। उसे तसल्ली हो गई कि ख्वाब वाले बुजुर्ग ने जो कुछ कहा था वह दुरुस्त था। उसने अंगूठी दोबारा उंगली में पहन ली और घोड़े पर सवार होकर महल में वापस आ गया। अंगूठी का राज सुल्तान जलालुद्दीन ने किसी को नहीं बताया। अपने 3 बेटों से भी छुपाए रखा। सुल्तान जलालुद्दीन बूढ़ा हो गया और एक दिन बीमार होकर बिस्तर पर लेट गया। जिंदगी की कोई उम्मीद ना रही तो उसने बड़े बेटे को बुलाया और उससे कहा, बेटा, तुम मेरे तख्त ताज के वारिस हो। मेरी आधी दौलत भी तुम्हारी है। यह सुनकर बड़ा बेटा बेहद खुश हुआ। अब सुल्तान जलालुद्दीन ने मंझले बेटे को बुलाया और बोला, बेटा, बाकी दौलत तुम्हारी है, खुश रहो। मंझला बेटा भी बहुत खुश हुआ। सुल्तान जलालुद्दीन के तीसरे बेटे का नाम मूसा था। उसने बाप का फैसला सुना तो सीधा उसके पास आया और बोला, अब्बा जान, आपने यह क्या किया? आपको अपना तीसरा बेटा याद नहीं रहा? आपने मुझे बिल्कुल भुला दिया। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें नहीं भुलाया। तुम्हारा हिस्सा मेरी सारी सल्तनत से बड़ा है। इसमें शक नहीं कि मुझे तुम्हारे बड़े भाई भी प्यारे हैं, मगर तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हो। लेकिन यह राज ही रहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। इसी में तुम्हारी भलाई है। यह कहकर सुल्तान जलालुद्दीन ने जादू की अंगूठी मूसा को दे दी
और उसकी तमाम खूबियां भी उसे समझा दी। इस वाक़े के कुछ दिन बाद सुल्तान जलालुद्दीन अल्लाह को प्यारा हो गया और बड़ा बेटा हसन तख्त पर बैठा। तीनों भाई मिलजुल कर हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। उन्हें एक दूसरे से ना दुश्मनी थी ना हसद। मूसा ने एक आध बार जादू की अंगूठी को आजमाया। उसमें वाकई वह खूबियां थीं जो उसके वालिद ने बताई थीं। फिर उसे अंगूठी इस्तेमाल करने का ख्याल ही ना आया, क्योंकि उसे ज्यादा दौलत की हवस न थी। उसकी तमाम जरूरतें अच्छी तरह पूरी हो रही थीं। एक दिन मूसा को अचानक एहसास हुआ कि उसका बड़ा भाई हसन कुछ परेशान है। उसने पूछा, क्या बात है भाईजान, अब चुपचाप क्यों है? क्या कोई खास बात है? हसन ने कहा, हमारा मुल्क सख्त खतरे में है। बस यही फिक्र दिन रात मुझे खाए जा रही है। कैसा खतरा भाईजान? मूसा ने पूछा। हसन ने कहा, तुम जानते हो कि हमारी सल्तनत के हमसाये में जिस बादशाह की सल्तनत है वह बहुत लालची और हरीश है। उसने हजारों की तादाद में फौज जमा कर ली है और हमारी शुमाली सरहद पर हमला करने की सोच रहा है। मूसा हंसा और बोला, भाईजान बस इतनी सी बात, आप मुझे 10 मिनट की मोहलत दें। मैं अभी उस बादशाह को जंजीरों में जकड़कर आपके सामने पेश करता हूं। यह कहकर वह अपने कमरे में गया और अंगूठी उंगली में से उतारकर हाथ में पकड़ ली। उसी वक्त तारिक जिन हाजिर हो गया। मूसा ने हुक्म दिया, पड़ोस की सल्तनत के बादशाह को पकड़कर हमारे महल में ले आओ। एक लम्हे बाद वह बादशाह